अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुनिया प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मदीहा मसूद। नाजरीन, वक्त गुजरता जा रहा है और मसाइल अगर हल न हो तो मुश्किलात बढ़ती चली जाती हैं। इसीलिए गाहे बगाहे इन मसाइल की तरफ हुकूमत की तवज्जो दिलवाने की जरूरत रहती है। मेरी दुनिया है वो प्रोग्राम जो बनता है आवाम की आवाज, पाकिस्तान के कोने कोने से, और दिलाता है हुकाम को एहसास जिम्मेदारी पूरी करने का। इसके साथ साथ शहरों की सकाफत, रिवायत और अहमियत भी बनती है मेरी दुनिया प्रोग्राम का हिस्सा। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे मुसाफिरों को कहाँ फिरते रहे मारे मारे, कौन सुनेगा थरवासियों की पुकार, गैस कहीं से भी दरियाफ्त की जा सकती है, फूलों के शहर में सजी फनपारों की नुमाइश, शहरी इकबाल में इकबाल मंजिल आखिर क्यों मशहूर है। इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोयटा में बस अड्डे की मुंतकली के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स ने दूसरे शहरों को जाने वाली तमाम कोचेस एहतजाजन खड़ी कर दी। शहरी बसों की तलाश में सड़कों पर मारे मारे फिरते रहे। टैक्सी और रिक्शा वालों की पांचों उंगलियां घी में। है कोई थरवासियों की पुकार सुनने वाला? करोड़ों रुपए के आरओ प्लांट्स लगाने के बावजूद थर के देही इलाकों के मकीन ताहाल कड़वा पानी पीने पर मजबूर। मुजरे सेहत पानी ही थर के मकीनों का मुकद्दर ठहरा। गुजरांवाला में कूड़े के डंपिंग पॉइंट्स शहरियों को गैस की मुफ्त सहूलत फराहम करने लगे। शहरी 8 माह से मुफ्त गैस के मजे लूट रहे हैं। फूलों के शहर पेशावर में तलबा ने सजाई फनपारों की ऐसी नुमाइश के देखने वाले वतीरा हैरत में मुब्तला हो गए और दी खूब दाग। हैदराबाद में अभी गर्मी ने रंग दिखाया नहीं, लेकिन लोड शेडिंग ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। गैर एलानिया बिजली की बंदिश ने शहरियों की जिंदगी को आजाद कर दिया। मट्टी के बर्तनों की अहमियत आज भी कम नहीं हो सकी। मुल्तान में मट्टी के बर्तनों की मांग में इजाफा होने लगा है। इस बार तो कीमत भी कई गुना बढ़ गई। तसव्वुर पाकिस्तान के खालिक और शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को रुखसत हुए 77 बरस बीत गए। उनके आबाई शहर सियालकोट में उनका घर इकबाल मंजिल तारीखी विरसे का रूप धार चुका है। थर में सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके आरओ प्लांट्स लगाए, मगर इसका फायदा दूर दराज के देही इलाकों को न हो सका। लोग ताहाल कड़वा पानी पीने पर मजबूर हैं, तो ये पानी सेहत के लिए मुज़र भी है। लेकिन क्या करे बेचारे, उनके पास कोई और दूसरा जरिया भी तो नहीं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सईद। थर के कहत ज़दा लोगों का सबसे बड़ा मसला हल करने का बेड़ा सिंध सरकार ने उठाया। सिंध के कप्तान समेत वज़रा की एक फौज कई बार सर जोड़ बैठी और उसके नतीजे में आरओ प्लांट्स नस्ब करने का अमल अंजाम पाया। ये प्लांट बेशक थर की जरूरियात को पूरा करने का काम कर सकते हैं, मगर शहरियों के अलावा दूर दराज के देही इलाकों में भी इस प्लांट को लगाया जाए, क्योंकि वहाँ के लोगों को पानी के हुसूल में काफी दुश्वारी का सामना होता है। पानी मिल रहा है, लेकिन हमारे जो गाँव है वहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं है। थर के देही इलाकों में रिहाइश पजीर लोग आज भी कुएं का कड़वा पानी पीकर बीमार होने पर मजबूर हैं। उनके इस मसले के हल के लिए ऐसे रास्ते नहीं हैं जहां कप्तान और वज़रा की गाड़ियां गुजर सकें, लिहाजा वो मिट्टी, छाछरों समेत शहरी इलाकों में अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। कई बार ऐसा सुना और देखा गया कि कुछ बेजमीर लोग जीते जागते शरीफ लोगों की जायदादों पर जबरन कब्जा जमा लेते हैं। लेकिन हम इन लोगों को क्या नाम दें जो इंसान की आखिरी आरामगाह यानी कब्रिस्तान पर भी कब्जा कर लेते हैं। कुछ ऐसा ही गुज़श्ता 15 सालों से हो रहा है सक्खर में। रिपोर्ट करें सक्खर से इसहाक खोसो। हम इस वक्त सक्खर के माइक्रो कॉलोनी के इलाके में मौजूद है। ये झील नमा मंजर पेश करने वाला ये पीर मुराद शाह कब्रिस्तान है जो पानी में डुबो दिया गया है। कब्जा माफिया ग्रुप्स ने यहाँ पे गंदा पानी ड्रेनेज का छोड़कर इसको मसमार कर दिया है कब्रिस्तान को, और चंद कब्रें जाके बची
اور یہ تاریخی قبرستان ہے جس کا وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ نے گزشتہ سال نوٹس تو لیا تھا. صرف اس قبرستان کے حوالے سے نہیں، سکر کے تمام قبرستان جن میں قبضہ مافیا، لینڈ مافیا کی طرف سے قبضہ کیا جا رہا تھا، ان کے قبضے ختم کرانے اور چار دیواری کے لیے فنڈ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا تھا، لیکن ابھی تک سکر کے کسی بھی قبرستان کی چار دیواری کا کام نہیں کیا گیا. یہاں پر ہمارے ساتھ یہاں علاقہ مکین کچھ موجود ہیں. یہاں پر ایک سماجی ورکر آپا صابرہ بلوچ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ یہ کہاں تک گئی تھی اس قبرستان کے. جی آپا بتائیں. آپ ہمارے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ صاحب نے اس چیز کا اعلان کیا تھا کہ یہ قبرستان پہ جو قبضہ ہو رہا ہے ہم اس کو فوراً اس کے خلاف ایکشن لیں گے. اسی بات پہ 1 سال ہونے والا ہے. اس کے متعلق کوئی بھی یہاں پر ہمارا کوئی افسران وغیرہ کوئی نہیں. جی آپ بتائیں کہ آپ اس علاقے میں رہتے ہیں، آپ نے کہاں تک کوشش کی اور کون کون یہاں پہ آیا اس قبرستان کی بہتری کے لیے؟ ہم لوگ ڈی سی آفس گئے ہیں اور 1 ہفتہ پہلے ڈی سی او صاحب یہاں پہ آئے تھے اور 2-3 گھر جو ہے انہوں نے مسمار کروائے ہیں، لیکن اس کے بعد قبضہ مافیا نے جو ہے 1 ہفتے کے اندر دوبارہ گھر بنوا لیے ہیں اور آہستہ آہستہ قبضہ کر رہے ہیں قبرستان پہ. جی ہاں، انہوں نے بتایا کہ جو ہے ڈی سی صاحب کو جو یہاں پہ آئے تھے، جو کچھ گھر یہاں پر مسمار کر دیے گئے تھے، لیکن وہ گھر دوبارہ تعمیر ہو گئے اور انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک ان کے خلاف کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا گیا. مفت سہولت جس طرح بھی ملے، ہر کوئی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے لیے تیار بیٹھا ہے. گجرانوالہ میں کوڑے کے ڈمپنگ پوائنٹس تعفن تو پھیلاتے ہی ہیں، ساتھ ساتھ شہریوں کو گیس بھی فراہم کر رہے ہیں. متعفن ڈمپنگ پوائنٹس سے شہریوں کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے، لیکن گندگی کی یہ ڈھیر شہریوں کو کس طرح سے فائدہ پہنچا رہے ہیں، یہ بتائیں گے ڈاکٹر جاوید اکرم. گجرانوالہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے بنا ڈالے ہیں شہر کے مضافاتی علاقے گوندلانوالا میں شہر بھر کا کوڑا کرکٹ ڈھیر کرنے کے ڈمپنگ پوائنٹس، جس سے ہو گیا ہے شہریوں کا جینا دھوبر اور ہونے لگے ہیں عوام وبائی امراض کا شکار. گندگی جنی بھی ہے گجرانوالے دی پوری ڈویژن دے اتنے ہانڈے پنڈ گوندلانوالے سے کوڑے کرکٹ کے ڈمپنگ پوائنٹ سے ہو رہے ہیں اہل علاقہ متاثر. ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے سینئر مینیجر آپریشنز مراد رانا، انہوں نے اپنے ادارے کا موقف نیز وعدہ کیا دنیا نیوز سے. 15 دن میں انشاءاللہ جو ہے یہ پورا ہم لیول بھی کر دیں گے اور پورے علاقے اہل علاقہ کے ساتھ مل کے جدھر جدھر کہیں گے وہ سپرے کروائیں گے اور تمام مکھی مچھر اگر کوئی ہے تو اس کا پورا مکمل خاتمہ کر دیں. کوڑا کرکٹ کے ڈمپنگ پوائنٹ سے پیدا ہونے والی فضائی اور ماحولیاتی آلودگی سے جہاں پریشان ہیں علاقہ کے لاکھوں رہائشی، وہاں مزے بھی کر رہے ہیں بعض شہری جنہیں مفت میں مل رہی ہے. کچرے کے ڈھیروں کے باعث زمین سے دن رات مسلسل نکلنے والی گیس، اور وہ گزشتہ 8 ماہ سے لوٹ رہے ہیں مزے. مفت میں کھانا پکانے کی سہولیات کے کچرے کے ڈھیروں سے اٹھنے والی بدبو ضرور آئے گی. کیمرہ مین تاثیر مغل کے ساتھ ڈاکٹر جاوید اکرم، دنیا نیوز گجرانوالہ. شہر شہر کی سیر کو بھی جائیں گے اور سوغاتیں بھی آپ کو چکھائیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے پروگرام میری دنیا. ویلکم بیک. کوئٹہ کے بس اڈے کی منتقلی کے خلاف ٹرانسپورٹرز نے احتجاج کیا، ٹائر جلائے اور نعرے بازی کی. دیگر شہروں کو جانے والی تمام مسافر کوچز کھڑی کر دی گئیں، جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. رپورٹ کر رہی ہیں سیما کنور. سڑک بلاک اور جلتے ٹائر یہ مناظر ہے کوئٹہ سریاب روڈ کے، جہاں مرکزی بس اڈے کو ازار گنجی منتقلی کے خلاف ٹرانسپورٹرز کا احتجاج جاری ہے. مسافر کوچز بھی بند کر دی گئی ہیں، جس سے دیگر شہروں کو جانے والے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. سیکیورٹی خدشات کے باعث بلوچستان میں مسافر کوچز کو ترجیح دیتے ہیں، مگر اب یہ سروس بھی میسر نہیں. تو ابھی کوچز والوں نے ہڑتال کیا ہے، گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان لوگوں کا مسئلہ حل کر دے اور ہم لوگ کو جانے دے. کوچ والا جائے بڑی سے بات کرے، غریبوں کا کیا گناہ ہے؟ ہڑتال چل رہی ہے، اڈا بند ہے، پتہ نہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ ہمارے حکمرانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. دوسری جانب بس اڈے کی منتقلی پہ ٹرانسپورٹ یونین بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے. سراپا احتجاج ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ ازار گنجی میں شٹل سروس سمیت دیگر سہولیات موجود نہیں، جس سے مسافروں کی تعداد میں کمی آئے گی اور انہیں نقصان کا اندیشہ ہے. مفاد پرست تاجر جو ہے وہ حکومت کے ساتھ مل کر ہمیں شفٹ کرنا چاہتے ہیں. کوئٹہ سٹی سے باہر 15 کلومیٹر دور
लोगों को एक जंगल और एक देहात में फेंक दिया। आज ये कहते हैं कि आप लोग भी निकल जाए। मुसाफिरों की मुश्किलात और कोचेस की बंदिश के बावजूद सूबाई हुकूमत की जानिब से मसले का हल निकालने की ताहाल कोशिश नहीं की गई। कैमरामैन मोहम्मद आमिर और खुरम शहजाद के साथ सीमा कव्वल, दुनिया न्यूज, कोयटा। अफराद के हाथ में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। हकीमुल उम्मत डॉक्टर मशरिक़ शायर और तसव्वुर पाकिस्तान के खालिद डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को दुनिया फानी से रुखसत हुए 77 बरस बीत चुके हैं, लेकिन वो अपने अफकार, ख्यालात और अशआर के जरिए आज भी अपने चाहने वालों के दिलों की धड़कन है। आज उनका यौम वफात अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। उनके आबाई शहर में उनका घर आज भी तवज्जो का मरकज है। हामिद महमूद काहलू की रिपोर्ट देखते हैं। बीसवीं सदी के मारूफ शायर, मुसन्निफ, कानूनदान, सियासतदान और तहरीक पाकिस्तान के अहम रहनुमा डॉक्टर इकबाल, जिन्हें दौरे जदीद का सूफी भी कहा जाता है, बहैसियत सियासतदान आपका सबसे नुमाया कारनामा नजरिया पाकिस्तान की तश्कील है। यही नजरिया बाद में मुमलिकत खुदादाद और वतन अजीज पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद बना। सियालकोट के कश्मीरी मोहल्ले में वाक़े अल्लामा इकबाल का आबाई घर इकबाल मंजिल आज भी तवज्जो का मरकज है। डॉक्टर साहब के अकीदतमंद रोजाना आपकी इस तारीखी रिहाइशगाह इकबाल मंजिल को देखने आते हैं। मैं एक किस्म का फॉलोअर हूँ और मैं ये समझता हूँ कि उनका जो पैगाम है उसको अमली शक्ल अगर दी जाए तो बड़े अच्छे नताइज बरामद हो सकते हैं। इकबाल मंजिल में अल्लामा इकबाल के जेर इस्तेमाल रहने वाली अशिया, स्टडी रूम, हुक्का, खाने की मेज और दीगर चीजें हर आने वाले को अल्लामा इकबाल से मुतल्लिक माजी की हसीन यादों में ले जाती हैं, जिन्हें देखकर इकबाल के उशाक खूब महजूज होते हैं। इकबाल मंजिल में जो कुछ मैंने देखा है वो सारा असली हालत में है और इतने साल का बड़ी अच्छी कंडीशन में हर चीज। मुसव्विर पाकिस्तान के आबाई और तारीखी घर के बैरूनी मंजर को दूर से देखा जाए तो भूत बंगला दिखाई देता है। हुकूमत को चाहिए पाकिस्तान की पहचान बनने वाले इस कौमी शायर के घर की मुनासिब देखभाल करे और इस पर खुसूसी तवज्जो दे, क्योंकि कौमों की पहचान फिलोसोफर्स और थिंकर से होती है, सड़कों से नहीं। तस्वीर पाकिस्तान देने वाले और लोगों के दिलों में इश्क मोहम्मद पैदा करने वाले शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल की रहायशगाह पर उनकी जेर इस्तेमाल चीजें आज भी लोगों की तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। रोजाना सैकड़ों की तादाद में लोग अल्लामा इकबाल की जेर इस्तेमाल चीजें देखने आते हैं। कैमरामैन अजहर सदीक के साथ हामिद रजा, दुनिया न्यूज, सियालकोट। आज मुल्क भर में शायर मशरक का 77वां यौम वफात अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। दुनिया भर में मुसलमानों की अजमत रफ्ता का डंका बजाने वाले इस कौमी शायर को विहाड़ी में भी तलबा ने वॉक के जरिए भरपूर खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर शुरका का जोशो खरोश दीदनी था। देखते हैं ये रिपोर्ट। ए तायरे लाहूती, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल नाम है सरापा खुदी का, शाहीन की जफाकशी और खुद एतमादी का। परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, करगस का जहां और है शाही का जहां और। इकबाल लाहौरी नाम है एक अहद का और तारीख का रुख मोड़ने वाले का। आपका शुमार न सिर्फ आलम इस्लाम बल्कि दुनियाए जदीद के बुलंद पाया मुफक्किरीन में होता है। मुल्क भर की तरह मुफक्किर पाकिस्तान का यौम वफात बिहाड़ी में भी अकीदत और एहतराम से मनाया गया। यूनिवर्सिटी तुलबा और असातिज़ा ने एहतमाम किया वॉक का। क़यादत की डॉक्टर खैर जमान ने। शुरका ने हाथों में उठा रखे थे बैनर्स और प्ले कार्ड। पुरजोश तुलबा पाकिस्तान जिंदाबाद और अल्लामा इकबाल जिंदाबाद के नारे भी लगाते रहे। डॉक्टर खैर जमान और दीगर मुकर्ररीन ने शुरका से खिताब में कहा कि जिंदा कौमें अपने हीरोज को कभी नहीं भूलती। गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमी पर आसमाने हमको दे मारा। फनून लतीफ़ा से दिलचस्पी हर साहिब ज़ौक़ को होती है। पेशावर में मुख्तलिफ तालीमी इदारों के बाज़ौक़ तालिब इल्म सख्त पढ़ाई के बावजूद पेंटिंग, स्केचिंग और आर्ट की सरगर्मियों के लिए वक्त निकाल ही लेते हैं। इन्हीं तालिब इल्मों के फनपारों की सजाएगी एक नुमाइश मुनक़िद की गई। आयशा तस्कीन की ये रिपोर्ट।
یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں نوجوانوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرتی رنگا رنگ نمائش میں 30 سے زائد تعلیمی اداروں کے طالب علموں نے فن پارے رکھے. کینوس پر بکھرے رنگوں نے نوجوان آرٹسٹوں کی مہارت کو آشکارا کیا. کسی نے نامور شخصیات کے سکیچز بنائے تو کسی نے فن خطاطی کے شاہکار نمائش کے لیے رکھے. ننھے فنکاروں نے بھی اپنی مصوری کے نمونے پیش کیے. بڑا ایونٹ ہے اور ہم یہاں پہ پارٹیسپیٹ کرنے ہیں. ابھی میں نے جو ہے لائف پینٹنگ میں بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے, ایگزیبیشن بھی ہے یہاں پر, لائف اسکیچنگ وغیرہ بھی ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کافی سارے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. بہت سارے کمپٹیشنز تھے, اسکیچنگ تھے, پینٹنگ تھے, بیسٹ آؤٹ آف ویسٹ تھے. تو میں نے تو اسکیچنگ اور پینٹنگ میں حصہ لیا. اسکیچنگ کا بھی ہو چکا ہے, کافی مزہ آیا. بعض طالب علموں نے ماحولیات کے حوالے سے ماڈلز کو نمائش کا حصہ بنایا. منتظمین کے مطابق نوجوانوں کی ستائش ان کے کام میں نکھار لاتی ہے. پروگرام کا ارینج کرنے کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ طلبہ کی جو باقی جو پرسنالٹیز کے اندر ان کی جو چیزیں ہیں, جو ان کے پروفیشنل ان کے اندر جو چیزیں ہیں, ہم ان کی ایکسٹرا کو کریکولر اور معیاری کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ارینج کرتے ہیں تاکہ وہ ایک ہی پروفیشن میں نہ جائیں. وہ کسی چیز میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ چیز اچھی کر سکتے ہیں تو وہ اس کو آگے لے کر جائیں. نوجوانوں کے مابین سکیچز بنانے کا مقابلہ بھی کرایا گیا. نمائش 2 دن تک جاری رہے گی. کیمرامین محمد حیات کے ساتھ عائشہ تسکین, دنیا نیوز, پشاور. میری دنیا کے مسائل ہی نہیں, رنگینیاں بھی آپ کو دکھائیں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے پروگرام میری دنیا. ویلکم بیک. غذائی قلت, قحط سالی اور صاف پانی کی عدم فراہمی تھر کے مکینوں کے حوصلے پست نہیں کر سکی. بیماریوں سے لڑتے لڑتے یہ تھرواسی نہ تو کسی جرائم پر آمادہ ہوئے اور نہ کبھی چوری چکاری کی. ان محبت کرنے والے لوگوں کی ڈکشنری میں نفرت کا کوئی لفظ ہی نہیں. جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہندوستان کی سرحد پر بسنے والی ہندو برادری کے یہ لوگ پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگاتے ہیں. دیکھتے ہیں سلطان زئی کی رپورٹ. تھرپارکر کے دیہی علاقوں میں آرمی کے فیلڈ ہسپتال اور امدادی کیمپ طویل عرصے سے مکینوں کو صحت کی بنیادی سہولیات فراہم کر رہے ہیں, لیکن تھریوں کی قسمت میں سکون نام کی کوئی چیز کہاں. ایک آزمائش سے جان چھوٹتی ہے تو دوسری گھیر لیتی ہے. علاج تو ہو رہا ہے مگر غذائی قلت اور صاف پانی کی عدم فراہمی کو کیسے ختم کیا جائے. اپنی زندگی سے مطمئن باہمت یہ تھرواسی مشکل سے مشکل حالات کا مقابلہ بھی جواں مردی سے کر رہے ہیں. چوری چکاریوں اور جرائم سے ہمیشہ دور رہ یہ مکین صبر و ہمت اور جہد مسلسل کی علامت بن چکے ہیں. کہ ان کے بے شمار مسائل ہیں. اب دیکھیں پانی کا ان کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. کنویں میں جو ان کو پانی ملتا ہے وہ بھی مطلب کہ ہم شور نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ بھی پانی جو ہے قابل استعمال ہے یا نہیں ہے. ہندوستان کے بارڈر پر بسنے اور ہندو ہونے کے باوجود تھر کے یہ لوگ امن پسند اور پاکستان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں, جس کی مثال میڈیکل کیمپ نے ان کا پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگانا ہے. عوام جب بھی تکلیف کا شکار ہو یا کسی شہر یا کسی مقام پر آفت آ جائے تو پاک فوج ہمیشہ اپنا مثالی کردار ادا کرتی رہی ہے. کیمرامین ندیم اختر کے ساتھ سلطان زئی, دنیا نیوز, تھرپارکر. بورے والا میں زیر تعمیر مکان کی چھت گر گئی, 5 افراد زخمی ہو گئے. ریسکیو 1112 کی ٹیمیں تو وقت پر پہنچ گئیں. ملبے تلے دب کر 2 بہنیں جاں بحق بھی ہوئیں. انہوں نے زخمیوں کو اسپتال بھی پہنچایا. دیکھتے ہیں علاؤدین کی رپورٹ. والا کے قریب تاج پارک میں زیر تعمیر مکان کی چھت گرنے کے باعث ملبے تلے دب کر ایک ہی خاندان کی 2 کمسن بچیاں جاں بحق ہو گئیں, جبکہ 2 خواتین سمیت 3 افراد شدید زخمی ہو گئے. واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس اور ریسکیو 1122 کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں. زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر منتقل کیا گیا, جہاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دونوں بچیاں دم توڑ گئیں. راجن پور میں ریسکیو 1122 کے شہداء کی یاد میں شمعیں روشن کی گئیں. گزشتہ روز رکشا کو بچاتے ہوئے ریسکیو 1122 کی وین الٹ جانے سے 2 ریسکیو اہلکار جاں بحق ہوئے تھے. علاقے بھر سے شہریوں نے شرکت کر کے اپنے غم کا اظہار کیا. رفقا بچھڑے دوستوں کی یاد میں روتے رہے. رپورٹ کریں قمر سراج.
राजनपुर में काजी मोड़ इंडस हाईवे पर रात के वक्त अचानक रिक्शा सामने आ गया, जिसे बचाते हुए रेस्क्यू की वैन उलट गई, जिसके नतीजे में 5 एहलकार शदीद जख्मी हुए। जख्मी एहलकारों में से 2 एहलकार फारूक और सकलैन अस्पताल में दम तोड़ गए। शहदा की नमाज जनाजा में पूरे जिला के लोग बड़ी तादाद में शरीक हुए। अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। शहदा की याद में राजनपुर फखर जहान पार्क में शमें रोशन की गयी। बच्चे, बड़े और रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने शमें जलाकर अपने गम का इजहार किया। शहर भर से लोगों की बड़ी तादाद शमें रोशन करने के लिए मौजूद थी। शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। इस मौका पर एहलकार अपने शहीद रुफका को याद करते हुए अपने जज्बात पर काबू न रख सके और रोते रहे, लेकिन डीसीओ राजनपुर समेत किसी भी जिले अफसर का ताजियत के लिए न पहुँचना उनकी सितमजरीफी ठहरा। इसके अलावा MNA और MPA भी लवाहिकीन के गम में शरीक न हुए। दुनियापुर में ट्रैफिक हादसे में हलाक होने वाले एक ही खानदान के 9 अफराद की लाशें उनके आबाई गांव पहुंचा दी गईं। नमाज जनाजा के बाद उनको सपुर्द खाक कर दिया गया। अहले खाना और अहले इलाका गम से निढाल हैं। रिपोर्ट करेंगे उमर जावेद। दुनियापुर के निवाही गांव की रिहायशी भट्टी बिरादरी पर कयामत का पहाड़ टूट पड़ा और इस खानदान के 9 अफराद एक ही हादसे में लुक़्मा अजल बन गए। ये खानदान मेहनत मजदूरी के लिए कराची आबाद था। औरतें घरों में काम करती थीं, जबकि मर्द अहले खाना के पेट का दोज़ख भरने के लिए मजदूरी करते थे। मरने वालों में 2 मर्द, 4 औरतें और 3 बच्चियां शामिल हैं, जिनकी लाशें कराची से उनके आबाई गाँव पहुँचा दी गयी, जहाँ भट्टी बिरादरी पर इतना बड़ा कहर टूटने के बाद अहले इलाका की बड़ी तादाद उनके यहाँ अफसोस करने पहुंची। मोहम्मद असलम भट्टी, उसकी बीवी और 2 बेटियों के अलावा दीगर रिश्तेदारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। एक ही खानदान के 9 अफराद की अलमनाक मौत पर सारा इलाका सोगवार और हर आंख अश्कबार है। पसंद की शादी करने का रंज हुआ लड़की के खानदान वालों को। ससुरालियों ने घर बुलाकर दामाद को बांध दिया। उसकी मूछें, भवें, दाढ़ी और सर के बाल मूंद कर उसकी खूब तजलील की और पुलिस के हवाले कर दिया। शाहिद नयाज की रिपोर्ट देखिए। बिहाड़ी के रिहायशी नौजवान ताहिर रहमान ने सखी मोहम्मद की नौजवान बेटी शाजिया से कोर्ट मैरिज की और दोनों लाहौर जाकर जिंदगी के दिन हंसी खुशी गुजारने लगे। चंद रोज कबल शाजिया का वालिद सुलह के बहाने बेटी को साथ ले गया। ताहिर जब शाजिया को लेने गया तो घर में दाखिल होते ही ससुराली रिश्तेदारों ने मुबैना तौर पर जबरदस्ती रस्सियों से बांध दिया, उसके कपड़े उतार दिए और तशद्दुद का निशाना बनाया। सर के बाल, मूछें, भवें और दाढ़ी मूंद डाली। 10 घंटे तक कैद भी किए रखा। ताहिर और उसका बाप इस जब्र पर बहुत पशेमान हैं। चंद साल पहले इलाकाई हालात खराब होने के बायस हिंदू बरादरी ने डेरा भुट्टी से नकले मकानी कर ली थी। अब जब हालात बेहतर होने लगे हैं, वो वापस आए तो ना उन्हें अपने घर मिले और ना ही दुकानें। हिंदुओं ने हुकूमत से मदद का मुतालबा किया है। मीर अहमद भुट्टी की रिपोर्ट देखते हैं। इलाके कारोबार और मईशत में अहम किरदार अदा करने वाली हिंदू बिरादरी 2005 से कबल जहाँ पे निस्बतन आसूदाहाल बिरादरी तस्वुर की जाती थी, लेकिन 2005 से जब से जहाँ के हालात खराब हुए तो जहाँ की मकामी आबादी के साथ साथ जहाँ की मकामी हिंदू बिरादरी भी जहाँ से नकल मकानी करके बाहर चली गई और मुसलसल 9 साल तक नसीराबाद, जाफराबाद, कोयटा और मुल्क के दीगर इलाकों में दर बदर की ठोकरें खाने के बाद इस उम्मीद के साथ वापस आए हैं कि इलाके में निस्बतन हालात बेहतर हो गए हैं। लेकिन बदकिस्मती से आते हुए इनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि इनके मोहल्ले में न गैस है, न पानी है, न बिजली है और न ही वो वाहिद स्कूल है जिनमें इनके बच्चे तालीम हासिल करते थे। और दुनियावी तालीम के अलावा इनकी जो मजहबी इबादत के लिए जो इनका मंदिर था उनकी इमारत भी मुनहदम हो गई है। इनके अलावा इनके पास इतना रकम भी नहीं है कि वो अपना कारोबार शुरू कर सकें और अपने जो घरें हैं उनकी तामीरात कर सकें। उनके घरों में न दीवारें हैं, न उनके मकानात पे छत हैं और न उनके पास इतना रकम है कि वो अपना कारोबार शुरू कर सकें। और इनका ये कहना है
कि 2005 से लेकर अब तक जो उनके नुकसानात हुए, बदकिस्मती से अब तक उनकी FIR तक दर्ज न हो सकी है, और FIR दर्ज न होने की सूरत में हुकूमत से मिलने वाली जो इमदाद की उम्मीद है वो भी तकरीबन नामुमकिन है। इस हवाले से जब हमने इनसे बात की है तो इनका ये कहना है कि उनकी बिरादरी की 60% आबादी डेरा बुगटी में वापस आ चुकी है, और बाकी बिरादरी इस उम्मीद के साथ बाहर बैठे हुए हैं कि जो 60% आबादी है उनको क्या सहूलियात मुयस्सर आते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनके पास कोई सहूलत नहीं है और ना मोहल्ले में सफाई का कोई रुझान है, और जहाँ तक कि वो अपने कारोबार भी शुरू नहीं कर पा रहे हैं। इस सिलसिले में जब हमने उनकी बिरादरी से बात की और जहाँ के नौ मुंतखब टाउन नाज़िम नवाबज़ादा गौहरम खान बुगटी से बात की तो उनका ये कहना था कि उन्हें इमदाद नहीं चाहिए, उन्हें वो पैसे नहीं चाहिए क्योंकि उनमें करप्शन का जो है खतरा रहता है। उन्हें गैस पाइपलाइन चाहिए, उन्हें बिजली चाहिए जो मोहल्ले में मिल सके, क्योंकि उनमें फिर करप्शन का कोई इम्कान बाकी नहीं रहता। सादिकाबाद के नमाही इलाके अहमद माइज में 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ आराजी पर खड़ी गंदम और गन्ने की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। दर्जनों मकान जेरे आब आ गए। इंतजामिया ताहाल मकीनों की कोई इमदाद नहीं कर सकी। शहरी आला हुक्काम की राह तक रहे हैं। अहमद वाह माइनर में 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी गंदम और गन्ने की फसल तबाह हो गई और दर्जनों मकान जेरे आब आ गए। सादिकाबाद के निवाही इलाका के मकीनों पर अलसुबह क़यामत टूट पड़ी। जब वो बेदार हुए तो उनके मकानों और फसलों में पानी दाखिल हो चुका था। नहर टूटने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। मकीनों ने अपना सामान और जानवर सड़क किनारे रखे हुए हैं। उन्होंने वजीर आला पंजाब से मदद की अपील की है। सक्खर शहर तारीखी एतबार से इनफरादियत रखता है, जिसमें कई तारीखी मकामात मौजूद हैं। इन्हीं तारीखी मकामात में शामिल 400 साल से जायद कदीम मीर मासूम शाह बखेरी का मीनार आज भी सयाहों की दिलचस्पी का मरकज है। मजीद जानते हैं सक्खर से इसहाक खोसो की रिपोर्ट में। इस तारीखी मीर मासूम शाह मीनार की बुनियाद मीर मासूम शाह बखरी ने 1594 में रखी, जो कि मुगल बादशाह अकबर के दौर में गवर्नर के ओहदे पर फाइज थे। मीर मासूम शाह का मीनारा सदियों तक सिंध में इकलौते बुलंद तरीन मीनार का दर्जा रखता था, जो कि दुश्मनों पर नजर रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है, जिसे देखने के लिए सियाह दूर दराज इलाकों से सक्खर शहर का रुख करते हैं। हम पहली बार सरगोदा से सक्खर आए हैं और मासूम शाह का दरबार देखने के लिए हमें बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा है, ये बहुत खूबसूरत है। मासूम शाह का मीनार मेमारी फन का शाहकार है, जिसकी इनफरादियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी बुनियाद 84 फीट, लंबाई 84 फीट, गोलाई 84 फीट और सीढ़ियां भी 84 फीट हैं। इस बुलंद मीनारा के ऊपर चढ़कर सक्खर शहर का खूबसूरत नजारा दीदनी है, जिसे देखकर सियाह महफूज होते हैं। यहाँ पे चढ़ के हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे पूरी सक्खर का नजारा नजर आ रहा है, दरिया अलग से दिखाई दे रहा है। मासूम शाह का मीनार पहाड़ पर वाक़ है, जिसके अकब में मीर मासूम शाह का मुकबरा भी मौजूद है, जिसमें जयपुर से लाया गया पत्थर इस्तेमाल किया गया है, जिसे देखने सियाह गिरदोनवा के इलाकों और दीगर शहरों से सक्खर आते हैं, जबकि सियाह ज्यादा तादाद में मीनारे पर चढ़कर तफरीह हासिल करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा, ऊपर सारा दुनिया के नजारा। मीर मासूम शाह का मीनारा सक्खर में एक बेहतरीन तफरीह मकाम है। अगर इंतजामिया की जानिब से बेहतर देखभाल की जाए तो मीर मासूम शाह के मीनार पर आने वाले सियाहों की तादाद में इजाफा हो सकता है। सिंध में कई तारीखी मकामात हैं, लेकिन सक्खर शहर में मासूम शाह मीनार की इनफरादियत अपनी जगह है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से सियाह आते हैं। कैमरामैन असगर अली अब्बासी के साथ इसहाक खोसो, दुनिया न्यूज, सक्खर। शहर की सैर को भी जाएंगे और सौगातें भी आपको चखाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। मुल्तान में होने वाली तीसरी कौमी बेसबॉल लीग के फाइनल में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब गुजरात की टीम ने सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबले के बाद हरीफ टीम मुल्तान स्ट्राइकर्स को एक स्कोर से हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया। रिपोर्ट करेंगे जाम बाबर।
स्पोर्ट्स ग्राउंड में होने वाली तीसरी कौमी बेसबॉल लीग के फाइनल मैच में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब गुजरात की टीम ने मुकर्ररा 7 इनिंग्स में 7 स्कोर बनाए, जबकि मुखालिफ टीम मुल्तान स्ट्राइकर्स ने भी इनका डटकर मुकाबला किया और 6 स्कोर बनाने में कामयाब हुई। ताहम 1 स्कोर की जीत ने यूसीपी गुजरात की टीम को कौमी बेसबॉल लीग का फातेह बना दिया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें फतह दिया, जी चुके हैं। अपनी यूनिवर्सिटी के बड़े शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें इस टूर्नामेंट में भेजा। हार जीत खेल का हिस्सा होती है, ताहम खिलाड़ियों का कहना है कि उन्हें नेशनल बेसबॉल लीग में अपनी सलाहियतें दिखाने का भरपूर मौका मिला है। कैमरामैन तनवीर मुबीन के साथ जाम बाबर, दुनिया न्यूज, मुल्तान। चिड़ियाघर बच्चों की तफरीह के लिए एक उम्दा जगह है। बच्चे जानवरों को देखकर बहुत महसूस होते हैं। शेर, हाथी, गैंडे, ज़राफ़े देखकर वो फूले नहीं समाते। पेशावर की चिड़ियाघर की सैर हमें कराएंगी आयशा तस्कीन। खैबर पख्तूनख्वा में चिड़ियाघर बनाने का मंसूबा अभी तक एक ख्वाब ही है, लेकिन इसकी कमी पूरी की महकमा जंगली हयात ने, जिसने पेशावर में बनाया है मिनी चिड़ियाघर। नायाब परिंदों के इस घर में मौजूद पर फैलाई मोर की तो शान ही निराली है। नायाब सफेद मोर भी इस घर का हिस्सा है। सारिस की लंबी गर्दन तो बच्चों को खूब भाती है। अनवाउ अक़साम के खुश रंग परिंदों की चहचहाहट से बच्चे खूब लुत्फानंदोज होते हैं। परिंदे तो देख लिए, अब यहाँ मौजूद म्यूजियम की सैर भी करते हैं। यहाँ जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा जानवर और परिंदे रखे गए हैं। बच्चों ने चीता देखना हो या हिरन मारखोर से मुलाकात करनी हो या शाहीन की देखनी हो उड़ान, इस फेजेंट्री में उनके ये तमाम शौक पूरे हो जाते हैं। यहाँ पर हमने बहुत सारे परिंदे देखे, जानवर देखे और मैं बड़ी होकर अभी से भी और बड़ी होकर मैं इनकी हिफाजत करूँ। बहुत सारे मोर, परिंदे, जानवर भी देखे और अगर लाइफ के बंदे हमें बहुत वो इन्फॉर्मेशन भी दी। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 20 बरसों में चिड़ियाघर बनाने के कई वादे किए गए हैं, जिनके लिए 3 मकामात का इंतखाब भी किया गया, लेकिन उनमें से कोई वादा पूरा न हुआ। ऐसा ही एक वादा मौजूदा सूबाई हुकूमत ने भी किया है। देखते हैं ये कब इफ़ा होता है। कैमरामैन तारिक महमूद के साथ आयशा तस्कीन, दुनिया न्यूज, पेशावर। ये तो था हमारा आज का प्रोग्राम, जिसका वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और यकीनन हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की अहम खबरें आप तक पहुंचाने की काविश में कामयाब ठहरे हैं। अपनी कीमती राय देना न भूलिएगा, क्योंकि हम इसके मुंतज़िर रहेंगे। आपकी आरा हमें वसूल होती है हमारे फेसबुक आईडी पर, और आईडी है मेरी दुनिया शो। आप हमें ट्विटर पर ट्वीट भी कर सकते हैं। हमारा ट्विटर पर आईडी है मेरी दुनिया शो। और आज के शो से मदिया मसूद को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।